नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो एक लंबी प्रक्रिया में चला जाता है। हम सभी कभी न कभी तन मन की बीमारियों से ग्रसित हुए हैं और हम देखें कि कितनी सारी प्रक्रियाएं उसके साथ चालू हो जाती हैं। आप जानते हैं, डॉक्टर के पास जाएं या हाकिम के पास या हॉस्पिटल, प्रक्रिया क्या होती है कि पहले जांच कराया जाए कि पता चले कि आखिर बीमारी क्या है और उसकी वजह क्या है। जांच प्रक्रिया भले ही 5 हो, लेकिन 50 प्रक्रियाओं से आपको गुजारी जाती है कि ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, फलाना टेस्ट कराइए, ढिकाना टेस्ट कराइए। इस टेस्ट कराने के बाद आप रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, फिर रिपोर्ट को डॉक्टर या अस्पताल के पास लेके जाइए। उसके बाद निर्णय होगा कि क्या क्या इलाज आपका हो सकता है, या कभी कभी तय भी नहीं हो पाता और फर्दर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच की प्रक्रिया से आपको गुजरनी पड़ती है। तब जाके दवाइयां चलती है, और दवाइयां ऐसी नहीं कि जो एक दिन में आपकी समस्याओं को जड़ से समाप्त कर दे, बल्कि हो सकता है कि 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने या कभी कभी क्रॉनिक डिजीज में, यानी ऐसी बीमारियां जो जल्दी ठीक नहीं होती, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या किसी को किडनी की समस्या, डायबिटीज, ऐसी बीमारियां जिसको खत्म ही नहीं की जा सकती, बस एक लंबी अंतहीन प्रक्रिया से आपको गुजरनी पड़ती है। यानी एक पूरी प्रक्रिया आपके जीवन उस बीमारियों के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तो क्या ऐसा कोई उपाय है क्या कि हम इन अंतहीन प्रक्रियाओं से या लंबी, उबाऊ और खर्चीली प्रक्रियाओं से बच सके? बेशक उपाय है। आप किसी भी प्रक्रिया में जाइएगा, हो सकता है प्रक्रियाएं थोड़ी कम या ज्यादा हो। जैसे एलोपैथ में जाएंगे तो थोड़ी ज्यादा प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में जाएं तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है। वहां भी जांच कराई जाती है और वहां पे भी दवाइयां दी जाती है। बस अंतर ये होता है कि एलोपैथ की जगह आप आयुर्वेद की दवाइयां लेते हैं, लेकिन प्रक्रियाएं वही होती है। नेचुरोपैथ लेते हैं, जो भी पैथी आप अपनाते हैं, एक लंबी प्रक्रिया से, फेरिस्त से गुजरनी होती है। तो हम कैसे बचें? जानकार लोग कहते हैं कि आपका शरीर, आपका सिस्टम एक बहुत वेल डिजाइन प्रक्रिया को बनाए हुए रखता है। यानी आप चाहें तो स्वयं अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बीमारियों से दूर हो सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 6 फीट का वो फार्मूला जो आपको सदा आनंदित रख सकता है, मन को शांति दे सकता है, बीमारियों से आपको दूर रख सकता है और संपूर्ण सेहत की गारंटी हो सकती है। लेकिन चीजों को समझना होगा गहराइयों से। शास्त्र कहता है हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को टालो, एक प्रक्रिया। दूसरा है कि हे योगो भवति दुःखः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी दुख आता है उसको योग से तुम दुख को दूर कर सकते हो। तो उस दुख को दूर करना एक सेकेंड ऑप्शन है, पहले फर्स्ट ऑप्शन पे, यानी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी हो और उसका इलाज करें, उससे पहले हम बचाव का रास्ता अपनाएं। बचाव के रास्ते होते हैं कि फिटनेस को आप फोकस करें। और फिटनेस के आजकल के बहुत सारी चीजें हैं, जिम है, योग है, एरोबिक्स है, फलाना है, ढिकाना है, पता नहीं, आप ज्यादा हमसे जानते होंगे। तो इन तमाम चीजों में बहुत सारी, जैसे जिम में जाएंगे तो इतने सारे साजो सामान है कि एक पूरा जिम का बड़ा रूम जिम कम सामानों से ज्यादा भरा नजर आता है। और एक समान आदमी उसको अगर घर में चाहे कि जिम तैयार करे तो वो लाखों का खर्च है, वो समान व्यक्ति कर नहीं सकता है। और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जरूरी नहीं कि जितने जिम में टूल्स हैं आप सबको कर ही पाए, अजमा ही पाए। और अजमाने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जिम बहुत साइंटिफिक पैटर्न नहीं है। कुछ भागों पे वो काम करता है, जैसे आपके बाइसेप पे, ट्राइसेप पे तो थोड़े डोले सोले दिखेंगे, थोड़ा चेस्ट उभर जाएंगे, और अतिरिक्त में प्रोटीन पाउडर खाना पड़ेगा। और प्रोटीन पाउडर के अलग नुकसान है, क्योंकि वो सप्लीमेंट है, और सप्लीमेंट के कई सारे साइड इफेक्ट आज से 5 साल 7 साल बाद नजर आते हैं। तो यदि लेने की देनी पड़ रही है, वो फिटनेस का कंप्लीट फार्मूला नहीं है, क्षणिक फार्मूला है, जो थोड़ी देर के लिए एक राहत देकर के 5 समस्याएं लाता है। तो आखिर क्या करें? और अगर आप बीमार हैं तो क्या आप जिम जाना चाहते हैं? अगर आप बीमार हैं तो एरोबिक्स जाना चाहते हैं? आपका सिर दर्द हो रहा हो तो आप जिम में वेट लिफ्ट करना चाहेंगे? या आपका पेट का हाजमा बिगड़ा हुआ, अपचन है, अनिद्रा का रोग है, नींद नहीं आती है, तो आप क्या जिम जाना चाहते हैं या दौड़ना चाहते हैं? आपको कहीं भी मन नहीं लगेगा करने के लिए।
क्योंकि तन तैयार नहीं है, मन अशांत है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपके मन में बहुत सारे विचारों का एक बोझ आ चुका है, एक युद्ध छिड़ चुका है, तो क्या कोई भी अल्टरनेटिव इस तरह की व्यवस्थाएं आपको स्वास्थ्य की गारंटी देता है, शांति की गारंटी देता है? नहीं देता है। तो एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है योग साधना। और जब मैं योग की बात करता हूं तो उस योग की बात नहीं करता हूं जिसके आगे योग का नाम लिखा हुआ हो और पीछे से एरोबिक्स जैसे मूवमेंट चलता हो, उछल कूद चलता हो, एक्सरसाइज चलती हो, उसका नाम योग नहीं हो सकता। योग के नाम पे भ्रम हो सकता है। योग यानी जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, सनातन की, प्राचीन की और वास्तविकता में डिलीवर हो, जो वशिष्ठ योग आश्रम का प्रयाण है, उद्देश्य है, संकल्प है, उसकी बात करता हूं। तो योग में दोनों खासियत है कि योगो भवति दुःखः, कि हमको दुख ना हो उसके लिए पहले से योगाभ्यास कीजिए, आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उसको भी कंप्लीटनेस में। शॉर्ट फार्मूला नहीं, 2 आसन 1 प्राणायाम कर लिए हो गया, कंप्लीटनेस में, क्योंकि शरीर बहुत जटिल प्रक्रियाओं से बना हुआ है। 600-700 मसल्स, ज्वाइंट्स हैं अलग अलग, तो 1-2 आसन से कैसे हो सकेगा? इतने सारे ऑर्गन है अंदर, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियास है, उसके बहुत सारे फंक्शन है, हार्मोन सिस्टम है, हर ग्लैंड ऐसा ऐसा हार्मोन पैदा करता है जो आपको शक्ति देता है या आपको कमजोरी तुरंत फील करा सकता है। आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है जो आपको सपोर्ट करता है। इतने सारे सिस्टम है कि उसको 1-2 चीज से कैसे, आप टूल से कैसे ठीक कर पाएंगे? इसलिए कई सारे आसन होते हैं, प्राणायाम होता है, उसका एक क्रम होता है, वो कंप्लीटनेस में प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। और दूसरा योग की खासियत क्या है कि हम बीमार हैं, डायबिटीज है, सिर दर्द है, अभी नींद नहीं आ रही है, तो हम योग के कई सारे हथियार को, शस्त्र को, संजीवनी विद्या को अपना करके स्वस्थ हो सकते हैं। या उस मूड से, अभी मेरा मूड खराब हो गया, आपने कुछ कहा, मैं दुखी हो गया, हम योग पे आते हैं, मैट पे आते हैं और वो मैट चेंज कर देता है। और यही मैट की आज मैं बात कर रहा हूं, ये जिस 6 फीट की बात शुरू होने जा रही है, ये यही मैट है। अमूमन जो मैट होता है वो 6 फीट का होता है, करीब करीब, थोड़ा बहुत आगे 5 से 6 फीट हो सकता है, लेकिन अमूमन वो 6 फीट का मैट होता है, यानी जितनी मेरी लंबाई है। तो ये 6 फीट की मैट, ये 6 फीट का मैट पूरा संसार है और ये आपके जीवन को बनाता है। आप इसी 6 फीट में मन की शांति पा सकते हैं, इसी 6 फीट में बॉडी को कंप्लीट फिटनेस दे सकते हैं, इसी 6 फीट में मूड खराब हो गया, मूड को ठीक कर सकते हैं, इसी 6 फीट में डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। यही 6 फीट आपको तनाव से दूर कर तरोताजा कर सकता है। इस 6 फीट में सारी दुनिया बसी पड़ी है, आपको यहां से 1 इंच इधर जाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे लगा कि पूरा शरीर मेरा ढीला पड़ा हुआ है, तरोताजा फील नहीं कर रहा है, पूरे शरीर में तनाव है, बस इस 6 फीट पे आया, दोनों हथेली को सामने रखा, पांव को पीछे इस तरह से रखा, उंगलियां करके सांस लेते हुए उठा दिया। अब देखिए पूरे शरीर स्ट्रेच हो गया, और सिर्फ शरीर का स्ट्रेच नहीं हुआ, ब्लड का फ्लो सिर की तरफ बढ़ेगा, चेहरे की तरफ बढ़ेगा, आंखों की तरफ बढ़ेगा और समस्याएं दूर होने लगेगी। और कई सारे आसन इसमें किए जा सकते हैं। कभी किडनी का प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को रहता है, हम लोग बताते हैं कि आप मैट पे लेट जाइए इस तरह से। अभी समझिए, हड़बड़ाएंगे तो चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और अधकचरी चीज कभी चीजों आपको रूपांतरण नहीं देगा, तो समझेंगे थोड़ा। दोनों पांव को बेंड किए, सेतु बंद आसन काफी इफेक्टिव रहता है किडनी के प्रॉब्लम में। किडनी की समस्या हो ही नहीं, इसके लिए पहले से करें सर्वांगासन श्रेणी का। थायराइड है तो उसमें कर सकते हैं, लंग्स का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का बताइए, पैल्विक रीजन कमजोर है, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, बहनों को क्रैम्प होता है, उसमें अनियंत्रित है, बैक पेन है किसी को, प्रेगनेंसी में बैक पेन रहता हो या भविष्य में हो सकता है प्रेग्नेंट होने जा रही है, तो एक फायदे हैं इसके, कई सारे फायदे। आपका पांव थक गया हो, कई तरह की चीजों में सेतु बंद आसन तुरंत इंपैक्ट करता है। लेकिन आप जा कहां रहे? 6 फीट से दूर। ये 6 फीट का मैट 150-200 रुपया से लेकर के आगे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, मिल सकता है। लेकिन कुछ मांग रहा है क्या? आप चैनल पे, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, सही सिस्टमेटिक जो जानकारी दे, ना कि भ्रम पैदा करे। बस आया, मैट खोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई जिम खाना नहीं, कोई दूर जाने की जरूरत नहीं। अपने घर में 6 फीट का सबको है, एक ही रूम का घर है, उसमें भी किया जा सकता है।
आप कहीं चले गए, अभी लॉकडाउन हुआ, सारे जिम बंद हो गए, कोई सड़क पे लॉकडाउन का असर हुआ, दौड़ नहीं सकते, साइकिलिंग नहीं कर सकते, स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते। किसने बचाया आपको? इसी 6 फीट के मैट ने। बस इसी की खासियत को लेकर के मैं बता रहा हूं। इसकी खासियत को समझिए। कुछ नहीं आता है तो इस 6 फीट के मैट पे बस सो जाइए, आराम से लेट जाइए और शवासन का वीडियो चला दीजिए हमारा, योग निद्रा शवासन, और लेट करके एक बार देखिए। सब शरीर को पूरा ढीला करते जाइए और फील कीजिए, और धीरे धीरे जैसे आप सोना और शवासन में अंतर है, ये जागरूकता के साथ आप शरीर को ढीला छोड़ते जाते हैं, नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स होता है और मैक्सिमम एनर्जी आपका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, वहां पे खपत हो रही है। तो ये 6 फीट का मैट वो व्यवस्था आपको देने लगता है जिससे आप कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ठीक कर लें। जैसे नर्वस सिस्टम को ठीक किया, आपका अंगों पर, मसल्स पर, ज्वाइंट पर एक पकड़ बनती है, उसका स्वास्थ्य आता है, शरीर में एक ताजगी, स्फूर्ति, युवापन पता चलता है। इसलिए ऐसे कई खासियत है जो महज ये 6 फीट का मैट आपको दे सकता है। योग में इसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। इससे सरल सस्ता साधन और क्या होगा? और फिर भी आप गुमराह होकर के इधर उधर 6 फीट की जगह कहीं और जा रहे हैं तो कोई बात। तो ये 6 फीट यही आपकी जिंदगी है। और ख्याल रहे, मृत्यु के बाद इतना ही स्पेस मिलने वाला है, चाहे हम शमशान में जा रहे हो या कब्र खाने में, इतना ही स्पेस मिलने वाला है। इसलिए क्यों नहीं पहले से इस स्पेस को हम बहुत अच्छे से यूज कर लें, इतना यूज कर लें कि आखिरी दिन जब इतना सा स्पेस मिले तो कोई मन में खटास आखिरी दिन ना रह जाए कि अभी तो जिया ही नहीं था, लगे पूरा जी जी के पहुंचा हो। अब तो आनंद है, एक अलग यात्रा में प्रवेश कर रहा हूं। तो इसीलिए इस तमाम चीजों को ध्यान रखिए। हेयम दुखम अनागतम, यानी आने वाले दुख को काटो 6 फीट के, और योगो भवति दुख, कि जो दुख आ गया है उसको समाप्त करो। कहां पर? 6 फीट पर। तो इस 6 फीट के योग सूत्र को ख्याल रखिए और आप पूर्ण विश्वास के साथ सही सिस्टमैटिक सनातन प्राचीन व्यवस्था को अपनाइए। योग के नाम पे छलावे से परिवर्तन नहीं आएगा। 6 फीट के मैट पे उछल कूद कीजिएगा और कहिएगा 6 फीट ने कुछ नहीं दिया, तो वो आपका भ्रम है, और भ्रम से कभी ब्रह्म का जागरण नहीं होता, आपका रूपांतरण नहीं होता। तो इन तमाम चीजों को समझ करके कई सारे योग के सीक्वेंस हैं, प्राणायाम के सीक्वेंस है, वशिष्ठ योग आश्रम की संकल्पना है कि प्राचीन वास्तविक को सिस्टमैटिक तरीके से आप तक पहुंचे। और आप देखिए सारे वीडियो को खोल के कमेंट कि जिसने भी उसको सही तरीके से पकड़ा है उनका जीवन रूपांतरित हुआ है। 5-5 साल से बैक पेन, स्पाइनल डिस्क की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये 6 फीट पे हमने जो तंत्र बताया है, सूत्र दिया है, उससे रूपांतरित हुआ है। 5-5 लाख लोगों का सर्जरी में खर्चा हुआ है। ऐसे लोग मेरा विरोध करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन जनहित में, लोक हित में, सर्वांगीण सर्वजन बहुजन के हित में जो कार्य हो रहा है उसको रोकने वाला मैं नहीं हूं। और आपका सहयोग चाहिए कि संकल्पित होकर के इस 6 फीट के मैट पर हर दिन हमारे साथ योगाभ्यास करते रहिए। तो इतना ही आपसे अनुरोध है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? ये प्रेरणा का वीडियो है। इस वीडियो को प्रेरणा के तल पर हर व्यक्ति के अंदर संचार कीजिए, फैलाइए, ताकि उनके अंदर चेतना जागे कि क्या महत्व है योग का, और कैसे एक साधारण सा छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमारे जीवन में हजारों दिन को जोड़ता है, स्वास्थ्य को जोड़ता है, आनंद को जोड़ता है, शांति को जोड़ता है, परम ब्रह्म को। यानी ये मैट आध्यात्मिक चेतना को, आध्यात्मिक दुनिया को रचता है, सेहत की दुनिया को रचता है, मन की ताजगी की दुनिया को रचता है, तन की तरोताजगी को रचता है। इसलिए हर चीज में ये मैट आपको कामयाबी का सूत्र है। आप अपनाइए, रखिए, पकड़े रखिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद आपके प्रेम और सहयोग के लिए। जय गुरुदेव।